हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2.4 को। इससे पहले देखेंगे हमने अभ्यास 2.3 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। बोला गया कि निम्नलिखित योगफल को ना 10 के नज़दीक आकलन करें। कैसे 10 के नज़दीक आकलन करना? 10 मतलब क्या? दहाई। दहाई को ही ना 10 बोलते हैं। तो इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई सब है। लेकिन इसमें देखेंगे ना तो इकाई दहाई सैकड़ा है, तो हमको सैकड़ा से मतलब नहीं है, सिर्फ 38 यानी कि इकाई दहाई से मतलब है। इसमें सिर्फ 76 इकाई दहाई से मतलब है। तो इसको आकलन कैसे करते हैं ना, देखिए। ये फ्रेंड प्रश्न भी समझ जाइएगा बढ़िया से आप, ठीक है। और हम आपको कुछ यहाँ पर ना एक दो एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे ये 43 ही है ना, तो हम यही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 43। अब आप ये बताइए कि 43 किसके किसके नज़दीक है या फिर किसके बीच में आता है। तो आप कहेंगे 40 अब 50। बताइए, बिल्कुल सही है। ये 40 और 50 के बीच में रियल में क्या आता है? 45 आता है ना। 40 और 50 के बीच में 45 है ना आता है। तब आप ये देखेंगे जो बीच में 45 है ना, तो 43 45 से छोटा है कि ज़्यादा? अगर 45 से ज़्यादा रहेगा तो हम 50 को लेंगे। अगर 45 से कम रहेगा तो हम 40 को लेंगे। तो ये 43 है यानी 45 से कम है, तो हम 40 ले लेंगे। प्लस का साइन है प्लस। एक बात याद रखेंगे, अगर कोई लोग ये पूछेंगे कि अगर 45 रहता तो 45 रहेगा ना, तो हम ज़्यादा वाला को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो हम 50 लेंगे। अभी 78 78। अब आप बताइए 78 किसके नज़दीक है? आगे 7 है यानी 7 जीरो 70। 70 78 के बीच ना यानी 80। तो 70 और 80 के बीच है। अब आप बताइए रियल में 70 और 80 के बीच में क्या आता है? अच्छा 85 लिख रहे थे अभी। 75 आता है ना। तब आप ये बताइए 78 है जो कि 75 से ज़्यादा है कि कम? अगर ज़्यादा रहेगा तो हम 80 लेंगे, अगर 75 से कम रहेगा तो 70 लेंगे। तो 78 है जो कि यहाँ पर 75 से ज़्यादा है ना। तो 80 लेंगे। अब 80 है 40 120, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ ना एक अंक के लिए नहीं होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पर देखेंगे अभी 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक आएगा, आगे 1000 के नज़दीक आएगा, तो सब में ऐसे ही बनाएंगे। जैसे ये था तो पहला नंबर हमारा। दूसरा क्या है? 95 जोड़ 58। अब आप खुद सोचिए 95 किसके नज़दीक है। तो आप कहेंगे चलिए ना एक और हम लिख के बता देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट बनाएंगे। आप कहिएगा ना कि 90 और 100 इन दोनों के बीच में 95 आता है। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर रियल में बीच में 95 है तो हमेशा ज़्यादा वाला लेकर चलते हैं। तो ये आ जाएगा इसके जगह पर 100 प्लस 58 किसके बीच में आएगा? 50 और 60 के बीच में। रियल में 50 और 60 के बीच में तो 55 आता है, लेकिन हमको 58 चाहिए। तो 55 से ज़्यादा है 58, तो ज़्यादा क्या है 60। तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो आप कहिएगा 160। बन गया ना। अब देखिए इतना अगर आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ गया ना, तो तीसरा चौथा नंबर देखिए अब कितना जल्दी बनेगा। तीसरा में है 36 प्लस 43। चौथा में है 538 प्लस में 276, ठीक है। देखेंगे 36 किससे नजदीक है, बोलते जाइए। 30 से 40 के बीच में, रियल में 30 से 40 के बीच में क्या आता है? 35। 35 से 36 ज़्यादा बड़ा है ना, तो यहाँ पर 40 लेंगे। ये 40 से 50 के बीच में 45 आता है, लेकिन ये तो 43 है, तो 40 का नजदीक है तो 40 लिखेंगे। 40 40 क्या होता है? 80। पहला आंसर। यहाँ ये 5 को 5 ही लिख देंगे, क्यों? क्योंकि इकाई दहाई 10 के नज़दीक लेकर चलना था, हमें सिर्फ 2 अंक से मतलब है। 33। 33 किसके बीच में आता है? 30 से 40। रियल में 30 से 40 के बीच में क्या आता है? 35। तब 35 से ज़्यादा बड़ा है 38, तो हम 40 ले लेंगे। प्लस 2 अंक ही लेंगे। 2 को जैसे वैसे रहने दीजिए। 76 किसके बीच में आता है? तो 70 और 80 के बीच में। देखिए रियल में 70 80 के बीच में क्या आता है? 75। तो 75 से 76 बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या लेंगे? 80। तो 540 है 280 जीरो 8 4 12 के 2 5 2 7 1 8 कितना हो जाएगा? तो 820। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला का चारों प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो बस इतना ही करना था, ठीक है। बस यहाँ पर ना यही ध्यान दीजिएगा कि हमसे क्या पूछ रहा है, 10 के नज़दीक पूछ रहा है कि 100 के नज़दीक पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, दूसरा बोला गया कि निम्नलिखित योगफल को ना 100 के नज़दीक लेना है, तो नहीं ले लीजिएगा 100 के नज़दीक। तो अब हम क्या करते हैं ना, देखेंगे इसमें 100 के नज़दीक, इसमें 1000 के नज़दीक। तो अब तो प्रश्न तो समझ गए, तो हम बुक हटा रहे हैं, इन सभी प्रश्न को कॉपी पर लिख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न लिख लिया, ठीक है। इसमें 100 के नज़दीक बोला गया है। तो 463 है ना, तो डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। चलिए ना यहाँ आप कर लेते हैं कि 463 किसके बीच में आएगा? 400 और 500 के बीच में। रियल में 400 और 500 के बीच में क्या आता है? 450। तो बताइए 450 से ये छोटा है कि बड़ा है? तो 450 से बड़ा है, तो बड़ा है तो हम बड़ा वाला लेंगे 500। प्लस 128
100 और 200 के बीच में आता है, और 100 और 200 के बीच में तो 150 आता है। तो 150 से 128 कम है कि ज़्यादा? तो आप कहेंगे कम है, तो कम है तो क्या लेंगे? 100 वाला। तो 500 100 कितना हो जाएगा? 600। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। अब ये 500 और 600 के बीच में, अब 500 600 के बीच में 550 आता है, 550 से छोटा है, तब 500 लेंगे। 276, 200 और 300 के बीच में आता है, और 200 300 के बीच में तो 250 आता है, 250 से ज़्यादा है तो कितना लेंगे? 300। अब 5 या 3 कितना हो जाएगा? 800। बन गया आसानी से। तो इस प्रकार से बनाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ देखेंगे 287, तो 200 300 के बीच में 250, 250 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको 300 लेकर चलेंगे। अच्छा, 1891 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 1000 को रहने दीजिए, क्योंकि हमको 3 अंक से काम ही, काहीं दहाई सैकड़ा तक ही लेना है। तो 891 800 और 900 के बीच में आता है, और रियल में तो 850 आता है, 850 से बड़ा है तो 900 ले लीजिए। 980, तो 900 और 1000 के बीच में 950 आता है, 950 से बड़ा है तो 1000 लेंगे। 437, 400 और 500 के बीच में 450 आता है, 450 से छोटा है तो 400 लेंगे। अब जोड़िए, 4 और 3 700, और ये कितना हो जाएगा? 19 सौ और 10 2900, और 29 और 7 36 ना, तो 36 पर डबल जीरो, 3600 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं चौथे पर। 439, तो ये 400 के नज़दीक हो जाएगा। अब तो पूरा लिख लिख के बताने की आवश्यकता नहीं है। 334, 350 से छोटा है, 4 रहने दीजिए। 317, 350 से छोटा है, ये हो जाएगा 300। अब जोड़ दीजिए, 4 3 700, और 4300 में 700 जोड़ेंगे ना, तब यहाँ पर 5000। ये हमारा यहाँ पर चौथा नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न में क्या बोला गया है ना, कि निम्नलिखित संख्या के योगफल को ना 1000 के सन्निकट आकलन करना। जैसे यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा पढ़े थे ना 100, वैसे 1000 के निकट। तो चलिए तीसरा नंबर लिख लेते हैं पूरा। देखेंगे तीसरा का तीनों प्रश्न लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर 1000 के नज़दीक चलना। पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के बाद 10,000 आ जाता है, तो 3 रहने दीजिए। अब 5446 लिखिए पहले। 5446 ये किसके बीच में आएगा? आप कहेंगे 5000 और 6000 के बीच में। रियल में 5000 6000 के बीच में कितना आएगा? 5500, यानी 5500। तो 5500 से छोटा है कि बड़ा? तो छोटा है, तो छोटा है तो 5000 लेंगे। अब बड़ा रहता तो हम 6000 लेते। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 3 रहने देंगे। तो 9802, तो 9000 और 10,000 के बीच में, और 9000 और 10,000 के बीच में क्या आता है? तो आप कहेंगे 9000 और 10,000 के बीच में आता है 9,500। तो 9,500 से बड़ा ना है, तो हम लेंगे 10,000। तो 10,000 लेंगे ना, तो देखेंगे ये 30,000 है ऑलरेडी। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 30,000, और 10,000 ये जुटेगा तो 40,000 हो जाएगा। तो 3 को काटिए, इसको 40 बना देंगे। 40 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75, और ट्रिपल जीरो इधर और ट्रिपल जीरो इधर है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। 75 पर ट्रिपल जीरो बन गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे 46,703। तो यहाँ पर देखिएगा 46 को 4 रहने देंगे, और ये 6,000 और 7,000 के बीच में 6500 आता है, ये 6700 है ना, 6500 से ज़्यादा। तो हम यहाँ पर 7,000 लेकर चलेंगे। आगे में एक रहने देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1375, जबकि 1000 और 2000 के बीच में तो 1500 आता है। 1500 से यहाँ हमारा छोटा ना है, तो 1000 लेंगे। 3030 है तो 3 जीरो दे देंगे। 7 1 8 और 4 1 5, 58 पर ट्रिपल जीरो हो जाएगा। तो दूसरा नंबर भी हमारा बन गया। ठीक है, तीसरा में आएंगे। 4 रहने दीजिए। 2685 और 2000 और 3000 के बीच में रियल में कितना आता है? तो आप कहेंगे 2500, लेकिन यहाँ तो है 2600। तो बड़ा है कि छोटा? तो आप कहेंगे बड़ा है, तो ये हो जाएगा 3000। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसको हम डिटेल से भी करके बताते हैं। देखिए, ये 6 हो जाएगा, 2400 कुछ है, और जबकि 2000 3000 के बीच में यहाँ पर कितना आता है? देखेंगे 2500, 2500 से छोटा है, तो यहाँ पर कितना? 2,000 लेंगे। फिर 2000, यहाँ पर देखेंगे 6,725, 6,000 7,000 के बीच में 6,500 आता है, 6,500 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर लेंगे 7,000। अब 3 3 जीरो तो सभी में कॉमन है, तो लिखिए। यहाँ देखेंगे 7 2 9, और 9 और 3 12 के 2, हाथ में 1, 2 6 8, और 8 4 12 के बाकी 13। यही आंसर है। अब नहीं समझ में आया ना, तो चिंता मत कीजिए, हम इसको ना एक एक चीज़ बढ़िया से बताते। देखिए, 42,685, लेकिन बुक में बोला गया था ना 1000 तक लेने के लिए। पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इसको ले लेंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना है, तो 4 को 4 रहने दीजिए। अब रियल में कितना है? 2685 है ना, आगे 2000 है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 2000, तो ये जो भी अंक आएगा ना 2000 हमारा 3000 के बीच में आएगा। ठीक है, रियल में 2000 और 3000 के बीच में तो 2500 आता है,
आता है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आता है। तो ये बोलेंगे 2685 2500 से छोटा है कि 2500 से बड़ा? तो आप कहेंगे 2500 से तो बड़ा है 2600, तो 2500 से बड़ा यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? 3000। तो इसलिए हम यहाँ पर 3000 लिखेंगे। ये वाला कैसे आया, समझ गए? अब यहाँ पर आइए अगला अंक 62। अच्छा 62 मत लिखिए, क्योंकि हम यहाँ पर ना पूरा अंक लिख लेते हैं। 62 425 इकाई दहाई सैकड़ा हजार ही लेना था, छो जैसे है वैसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2425 आएगा। ठीक है। अब फिर से 2425 आगे 2000, तो 2000 और 3000 के बीच में तो 2500 आता है। तब 2500 से 2400 छोटा है कि बड़ा? तो ये छोटा है, तो छोटा है तो क्या लेंगे? 2000। तब समझ गए ना ये 2000 कहाँ से आया था? फिर यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, पूरा मान कितना है? 26,725। तो दो तो रहना ही देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो कितना हो जाएगा? 6725, यानी कि 6000 और 7000 के बीच में। 6000 और 7000 के बीच में कितना आएगा? 6500 आएगा ना? तो बताइए 6500 से 6700 बड़ा है कि छोटा? तो बिल्कुल बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या लेंगे? 7000। तो ये वाला कैसे आया, ये वाला कैसे आया और ये वाला कैसे आया? उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब आप यहाँ पर शानदार तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर ना एक दिन में अगर हम 2 चैप्टर नहीं बना पाए, ज़्यादा प्रश्न नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं समझिएगा, वो दिक्कत है। ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी लगता है ना कि समझ में नहीं आया है कि इस प्रकार से बना दिया, तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें टोटल 6 प्रश्न दिए गए थे, तो आज हमने यहाँ पर 3 ही प्रश्न किए हैं, रहने देते हैं 3 ही तक। ठीक है ना? देखिए है ना बुक आपके सामने। अब बाकी के 3 प्रश्न हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा लेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।